बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैंने बनाए हैं सूजी के गुलाब जामुन। ये जो गुलाब जामुन हम बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, ये बिल्कुल वही वाली रेसिपी है। ये कमर्शियल रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत इजी और बहुत आसान सी रेसिपी है ये। अच्छा जी, इसके लिए ना सबसे पहले हमने शीरा तैयार करना है। और शीरा बनाने के लिए ना ये 3 कप जो हैं पानी के लिए हैं मैंने। ठीक है, जितने आपने गुलाब जामुन बनाने हैं ना, उसी हिसाब से आपने जो क्वांटिटी है ना हर चीज़ की, वो आपने ज़्यादा कर देनी है। तो ये मैंने 3 कप पानी के डाल दिए हैं। और इसमें जो है ना 1.5 कप जो है इसमें मैंने चीनी का डाला था। और उसके बाद इसमें ना छोटी इलायची जो है ना, ये 3 से 4 जो है आप छोटी इलायची डाल दें। अगर इलायची पाउडर है तो वो डाल दें। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है उस वक्त तक जब तक जो है ना हम फिंगर के साथ चेक कर लेंगे। जब चिपचिपाहट सी महसूस होने लग जाए ना, चिपकने लग जाए, तो समझ लीजिए शीरा जो है ना ये तैयार हो चुका है। ये शीरा हमारा तैयार हो गया है। ठीक है जी, अब हमने लिया है 1 टेबल स्पून देसी घी लेना है। और इसे हमने ना कढ़ाई में मेल्ट कर लिया है। उसके बाद इसमें जो है ना मैंने 2 कप दूध के डाले हैं। और इसमें आपने ना 2 चुटकियाँ जो है ना भर के उसकी डाल देनी है इलायची पाउडर की। ठीक है, इसको हमने ना अच्छी तरह से पका लेना है। और उसके बाद ना इसमें हमने डालना है 1 कप सूजी का। और सूजी जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, एकदम से नहीं डालनी, वरना उससे जो है ना गुठलियाँ बन जाएंगी इसकी सूजी की। ठीक है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच जो है वो बराबर चलाते रहना है इसमें। ठीक है, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनने देनी। ये देखिए हल्की हल्की सी गुठलियाँ बन रही, तो फ़ौरन से ना आपने प्रेस कर लेना अच्छी तरह से। और जो फ्लेम है ना वो आपने मीडियम से कम रखनी है फ्लेम। ठीक है, अब मीडियम फ्लेम पे जो है ना हमने इस सूजी को जो है ना उस वक्त तक पकाना है जब तक इसकी जो शक्ल है वो एक डो की मतलब शक्ल में नहीं आ जाता ना, उस वक्त तक हमने ना इसको मतलब पकाना है कढ़ाई में। और ये देखिए ये बिल्कुल आटे की तरह जो है ना ये बन चुकी है सूजी। ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको ना हमने करना है ठंडा। और आपने ना इसको ठंडा, बिल्कुल ज़्यादा ठंडा नहीं होना, यानी बिल्कुल ठंडा ना हो, तो क्योंकि इससे ना फिर वो अंदर ऊपर से ये खुश्क हो जाएगी जो है सूजी हमारी। और उसके बाद ये 3 टेबल स्पून मैंने दूध के लिए हैं। इसमें 2 चुटकियाँ जो है ना इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है। इसमें मिक्स करके ना तो दूध के ऊपर हमने इस तरह से छिड़क देना और इसे ना आटे की तरह अच्छी तरह से गूँध लेना है। और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून जो है देसी घी मज़ीद डाला है मैंने, ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है ना ये सॉफ्ट रहें और हाथ से जो है ना ये चिपके ना। उसके बाद ये मैंने चम्मच के साथ, क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्म था, तो इसी तरीके से ना मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया था। और ये देखिए जी इस तरह से गुलाब जामुन जो है हमने तैयार कर लेने हैं। ये हल्का हल्का सा गर्म है, डो जो है ना हमारी हल्की हल्की सी गर्म थी, क्योंकि अगर ठंडी हो जाएगी ना तो ये बिल्कुल ऊपर से खुश्क हो जाएगी। जैसे आटे के ऊपर वो खुश्की आ जाती है ना, इस तरह से इसके ऊपर खुश्की आ जानी थी। अच्छा, उसके बाद ये हमारे जो गुलाब जामुन है मैंने इनको शेप दे ली है, तैयार हो चुके हैं। अब हमने ना इन्हें कढ़ाई में ना मीडियम से कम फ्लेम पे जो है ना इनको हमने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। यानी जो गुलाब जामुन का कलर होता है ना वैसा कलर आने तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इनको फ्राई करना है, ताकि सूजी अंदर तक जो है वो पक जाए। और ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इतना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ये देखें बिल्कुल। और ये जो है ना शीरे में, साथ ही शीरा रखा हुआ था मैंने, गरम गरम शीरे में जो है ना हमने इनको डिप कर देना है अच्छी तरह से। ये मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ, इसमें भी मैंने ये कलर मतलब आ चुका था इनको। तो इस तरह से जो है ना मैंने सारे गुलाब जामुन इस तरह से डार्क गोल्डन कलर जो था ना इनको दे लिया था। अब ये ना वो बाउल छोटा था, तो ये बड़े बाउल में जो है ना मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद ना इनके ऊपर जो है ना गरम गरम जो शीरा है ना वो मैंने डाल दिया था। ये गरम गरम शीरा डालने से ये होगा कि ये अंदर तक जो है ना शीरा जो है इनके अंदर तक जज्ब हो जाएगा और ये अंदर तक जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर शीरा डाल के ना मैंने आधे घंटे के लिए इसको ढाँप के जो है ना रख दिया था। और उसके बाद आप इसके ऊपर बादाम डालें, पिस्ता डालें, जो भी चीज़ डालनी है तो आप खाएं। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी जो है ना ये ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।